सभी मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता और हमारे साथ स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संलीनता, लीनता, माइंडफुलनेस, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ध्यान क्या है और ध्यान क्या नहीं है, इसके बारे में हमें स्वामी जी ने विशेष रूप से बताया। संबोधि के बारे में बताया। इस बार हम जानेंगे क्या समाधि के भी प्रकार हैं। तो स्वामी जी, ये सवाल है, समाधि के प्रकार क्या क्या? ऐसे तो प्रकार नहीं होते, जी। फिर भी ऊपर ऊपर के लक्षणों से प्रकार हम कह सकते हैं। भीतर से तो एक ही है, तो ऊपर ऊपर से तीन हिस्सों में हम बांट के समझ लें, क्योंकि इस बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहा, लोगों में खूब विवाद रहा है। ऐसे बुद्ध के शिष्य कभी नहीं मानेंगे कि रामकृष्ण समाधि में है, और रामकृष्ण के शिष्य कभी नहीं मानेंगे कि बुद्ध कभी समाधिस्थ हुए। बहुत एक दूसरे के प्रति खिलाफत रही, क्योंकि सब अपने गुरु के बारे में जानते हैं। उन्होंने जो बताया सबके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। ओशो ने हमें सबके बारे में बताया। ये एक नई घटना है जो ओशो के साथ घटी। न केवल भारत में जो ज्ञानी जन हुए हैं, बल्कि देश के बाहर भी, यूरोप में कि चीन में कि जापान में कि अरब में, जहां कहीं भी कहीं चेतना का फूल खिला, ओशो ने उन सब के बारे में हमें बताया। तो खिलावट तो एक है, लेकिन फिर भी फूल फूल में कुछ ऊपर ऊपर के फर्क तो हैं। तो चाहे कमल खिले, चाहे गुलाब खिले, चाहे चांदनी की चंपा, फ्लावरिंग, ब्लॉसमिंग तो एक ही है। तो मैं कह सकता हूं समाधि तो एक ही है, लेकिन फिर भी फूलों की बाहरी आकृति, रंग, रूप, सुगंध पे जाएंगे तो उसमें भेद पड़ जाएगा। तो दोनों बातें मैं कह रहा हूं एक साथ। समाधि एक ही होती है, उसके कोई प्रकार नहीं होते। भीतर से, बाहर से प्रकार हो सकते हैं। मुख्य रूप से मैं तीन हिस्सों में बांट दूं तो क्लियर हो जाएगा। एक समाधि जैसी बुद्ध की, महावीर की, पतंजलि की, भगवान कृष्ण की। कृष्ण कहते हैं कि जब सारी दुनिया सोती है तब भी योगी जागा रहता है, यानी नींद में भी वो होशपूर्ण होता है। जागने का ये मतलब नहीं कि आंख खोल के बैठा रहता है और मोबाइल स्क्रॉल करता रहता है। जागने का ये मतलब नहीं, जागा मतलब भीतर से जागा हुआ। गहरी से गहरी सुसुप्ति में भी, जब जहां सपने भी बंद हो गए हैं, फिर भी भीतर एक दीपक जल रहा है, छोटा सा। चेतना की ज्योति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। बुद्ध कभी बेहोश होकर नहीं गिरे। महावीर तो खड़े होकर ध्यान करते थे, बुद्ध ने बैठ के ध्यान किया, है ना। पतंजलि भी इसी प्रकार की समाधि की चर्चा करते हैं, जहां परिपूर्ण होश भीतर सदा रहे, है ना। अब इसके कंट्रास्ट में हम समझ सकते हैं परमहंस रामकृष्ण की समाधि, जो कभी कभी बेहोश हो जाते थे। एक बार तो एक हफ्ते तक बेहोश रहे, बड़ा मुश्किल था। उनका एक भतीजा था जो उनकी सेवा करता था। सच पूछो तो उसकी सेवा की वजह से ही रामकृष्ण जीवित बच सके, नहीं तो जो व्यक्ति कभी भी अचानक बेहोश हो जाता है और कुछ पक्का नहीं कितनी देर, कितने घंटे, कितने दिन बेहोश रहेंगे। फिर उनकी बड़ी सेवा की जरूरत। उनको तो ना भूख प्यास का पता चल रहा, ना उनको मलमूत्र विसर्जन का पता चल रहा। जैसे कोई कोमा में पड़ा हो, ऐसी हालत में पहुंच जाते। वही चम्मच से दूध पिलाता, पानी पिलाता, साफ सफाई करता। बहुत मुश्किल उनका जीवन बचा पाए। अब कोई बौद्ध या जैन या पतंजलि के योग शास्त्र को मानने वाला तो राजी नहीं होगा कि ये समाधि है। कहेंगे ये कैसी समाधि, बुद्ध को तो ऐसा कभी नहीं हुआ, महावीर को तो ऐसा कभी नहीं हुआ। निश्चित रूप से उनकी समाधि ऊपर ऊपर से अलग थी, इनकी भी ऊपर ऊपर से अलग है। इनकी चेतना इतनी अंतर्मुखी हो गई, इतनी अंतर्मुखी हो गई, भीतर तो वही लौ जल रही है चेतना की, लेकिन बाहर अब उसकी कोई रोशनी नहीं पड़ रही। शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो गया, जैसे कि एनेस्थीसिया देने पे हो जाता है, ऐसा हो गया। या जैसे एपिलेप्सी का फिट आता है किसी को, मिर्गी का, और वो बेहोश हो जाता है। ऊपर से तो ऐसे दिखाई देंगे कि ये तो बेहोश पड़े हैं, ये कैसी समाधि। लेकिन ये भी समाधि का एक प्रकार है। कहां भीतर से एक है, भीतर वैसा ही होश है जैसे पतंजलि का, जैसा कृष्ण को होश है, लेकिन बाहर से बेहोश हो गए हैं। कुछ ऐसा ही रमण महर्षि के संग हुआ। आपने सुनी होगी उनकी कहानी। वो तो बहुत छोटी उम्र के थे
16-17 साल के हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। परिवार में किसी की मृत्यु हो गई और उन्होंने सोचा कि मृत्यु क्या होती है, एक जिज्ञासा, एक छोटे बच्चे की जिज्ञासा। पहली बार मुर्दा लाश उन्होंने देखी थी। तो भवन के ऊपर वाले कमरे में चले गए एकांत में, वहां बिस्तर पे जाके लेट गए। वो उन्होंने सोचा कि मैं नकल करके देखूं कि मुर्दा लाश को कैसा लगता होगा, है ना। तो पड़ गए शवासन में, शरीर ढीला छूट गया और इतना ढीला छूट गया कि भीतर खिसकते गए, होश पूर्वक निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या होता है, मौत क्या होती है, मौत क्या होती है। उनकी जिज्ञासा थी। एक छोटा बच्चा जानना चाह रहा है कि मौत क्या होती है। घंटे भर बाद वो वापस अपने होशो हवास में आए और नीचे आकर उन्हें अपने परिवार के लोग जो रोने धोने में लगे तो उनसे कहा कि रोने की कोई जरूरत नहीं, हमको लग रहा है कि हमारा एक प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक्चुअल मृत्यु नहीं हुई है। अब वो छोटे लड़के की बात कौन सुनेगा। वो कह रहे हैं कि मैं खुद जान के आया हूं, मौत हो ही नहीं सकती। भीतर जो चेतना है उसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। ये शरीर बिल्कुल मुर्दा जैसा हो जाए, मर ही जाए, वो चेतना तो वो तो जीवंत है, सदाबहार जीवन है उसका, अनादि और अनंत सनातन। अब उस छोटे बच्चे को इतने बड़े बड़े शब्द नहीं आते थे, लेकिन वो कैसे व्यक्त करे, उसने अपने ढंग से कहा, है ना। वो कोई दार्शनिक तो है नहीं, फिलोसोफर तो है नहीं, कोई धर्म ग्रंथ तो उन्होंने पढ़े नहीं। एक साधारण छोटे से गांव में स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी, उसने अपने ढंग से समझाने की कोशिश की कि कोई मर ही नहीं सकता। अब लोग उसकी कौन बात सुनेगा, यहाँ सामने लाश पड़ी और लड़का कह रहा कोई मर ही नहीं सकता। अगले दिन रमन अपना घर छोड़ के वहां से निकल गए। कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, है ना। स्टेशन पहुंचे, वहां कोई ट्रेन खड़ी थी, जहां जा रही थी ट्रेन वहीं की टिकट लेके बैठ गए। संयोग की बात, उस दिन उनके जेब में पैसे भी थे। उनके भाई ने पैसे दिए थे कि आज मैं स्कूल नहीं जा रहा किसी कारण से, तो मेरी फीस जमा करा देना। तो खुद की भी फीस के पैसे थे, भाई की फीस के भी पैसे थे। 5-7 रुपए उस जमाने में, 5-7 रुपए बहुत थे। ट्रेन में सवार होकर जहां तक ट्रेन जाती थी वहां पहुंच गए, किसी पहाड़ी स्थल पर। वहां से फिर जैसा उनका भाव होता चला गया, है ना। बोल नहीं रहे थे वो कुछ, है ना। कई लोगों ने कुछ पूछा भी होगा, कौन हो, कहाँ से आए, क्या है, कहाँ जा रहे, तो कुछ बोलते उनसे नहीं बन रहा था। वो सारी ऊर्जा इतनी भीतर खिंच गई थी कि चलना फिर नहीं बामुश्किल हो रहा था। एक पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते एक मंदिर दिखाई दिया उनको। वहां सुनसान था, कोई हल्ला गुल्ला नहीं था। उनको लगा कि यहाँ पे जाके वो बैठ गए, है ना। वो बैठे सो बैठे। फिर मंदिर में शाम को लोग आए गए भी, देखा कोई लड़का आके बैठा है, कोई बाहर का लगता है, यहाँ का तो नहीं है, इस गांव का तो नहीं है। लोगों ने इग्नोर किया, बैठा है बैठे रहने दो। किसी ने कुछ कहा होगा लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, आंख ही नहीं खुली उनकी, बैठे हैं जैसे कि सो रहे हो। तो 2-3 दिन हो गए, तब लोगों ने सोचा ये कब से बैठा है, सुबह आओ तो बैठा रहता है, शाम को देखो तो बैठा है, कहीं जाता ही नहीं है। तो गांव से कभी कोई पानी लाके पिला दे, कभी कोई दाल चावल लाके खिला दे, तो खिला दे तो वो खा ले, उतना होश था। उस समय आँख खुल जाती, पानी पिला रहे हैं तो उटक लिया पानी, उतना होश था। फिर लोगों ने देखा इतना शांत लड़का, है ना। वहां से स्कूल के बच्चे गुजरते तो रास्ता स्कूल का था। इन लोगों ने देखा एक लड़का बैठा रहता है चुपचाप, तो बच्चे तो शैतान, किसी ने कोई कमेंट करना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, किसी ने कंकड़ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तो सुबह शाम का एक रूटीन बन गया। बच्चे वहां से निकलेंगे, कुछ हंसी मजाक करेंगे, चढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। उनको आश्चर्य होता कि ना कुछ बोलता, ना चिढ़ता, ना जवाब देता, इसको पत्थर मारते, इसको पता ही नहीं चलता कि मारा गया है। वो रिस्पॉन्स भी नहीं आता कि चोट लग गई या कुछ हुआ। एक भले मानुस ने देखा कि बच्चे तंग करते हैं इसको बिना काम के, और ये तो कुछ रिएक्ट करता नहीं है, अपना बचाव भी नहीं करता वो। तो उसने सोचा कि इसकी रक्षा के लिए मंदिर के नीचे एक तलघरा था अंडरग्राउंड, तो वहां कुछ टूटा फूटा फर्नीचर वगैरह पड़ा था, फालतू चीजें, वहां कोई आता जाता नहीं था। इसने सोचा कि वहां ले जाके इसको बिठा दें, नहीं तो फिर स्कूल का समय हो रहा, बच्चे गुजरेंगे, फिर इसको पत्थर मारेंगे। तो वो तो दया करके वहां छोड़ आया।
फिर वो भूल भाल गया। ये तो सोचा ही नहीं था। कोई 3 महीने बाद कोई अन्य व्यक्ति तलघरा में कुछ सामान निकालने गया, तब उसने देखा ये वो लड़का जो बैठा रहता था यहाँ पड़ा है बेहोश। इसका मतलब वो 3 महीने से यहाँ पड़ा है। किसी प्रकार के हिला डुला के पानी वानी पिला के कुछ अर्धमूर्छित अवस्था में उनको बाहर लाए। और उस आदमी को बड़ा दुख हुआ कि मैं तो अच्छा करके मैंने कुछ बुरा कर दिया। मैं तो भला सोचा था कि कोई इसको बच्चे तंग ना करें। इसके पता था कि वहीं पड़ा रह जाएगा। बामुश्किल वो होशो हवास में आए। शरीर बिल्कुल सूख हड्डी हड्डी हो गया था। पीठ में बड़े बड़े घाव बन गए थे, मवाद पड़ गई थी, बड़े बड़े अल्सर हो गए थे, इन्फेक्टेड हो गए थे। वो बेड सोर्स, वो जैसे लेटे थे बस वैसे ही लेटे थे, हिले ही नहीं कभी। बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुई। जिंदगी भर वो बेड सोर्स के निशान उनके शरीर पर रहे, पीठ पर रहे। कोई 6-7 साल बाद वो इस स्थिति में आए कि भिक्षाटन करने के लिए गांव में जाना शुरू किया उन्होंने भोजन के लिए। 6-7 साल ऐसे ही गुजरे, है ना। कोई कुछ भोजन दे जाता, पानी दे जाता, लोगों को दया आती कि लड़का कैसा है, इसको क्या हो गया है। 6-7 साल बाद उन्होंने भिक्षाटन करना शुरू किया, लेकिन बोलते तब भी नहीं थे वो, है ना। फिर कुछ लोगों से जो बार बार उनके पास आते, उनको लगता था इसके पास आके बड़ी शांति मिलती है। तो कुछ मित्रता हो गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ शब्द बोलने शुरू किए, कुछ बातचीत शुरू हुई। एक बार एक मित्र ने उनको अपने घर बुलाया कि भोजन के लिए घर आइए। तो कहीं ना कहीं तो जाना ही रहता था भोजन के लिए उनको। उसके घर जाके इन्होंने कुछ किताबें देखी, उसमें कुछ धार्मिक ग्रंथ भी थे। गीता नाम सुना हुआ था, गीता उठा के पढ़ी, है ना। तो अपना पढ़े तो 9वीं 10वीं क्लास में तब पढ़े थे, तो उन्होंने पढ़ के उनका क्या, अरे इसमें तो वही लिखा है जो मैं जानता हूं। तो उन्होंने अपने मित्र को, जो उनका मेजबान था, उसको बताया। तो उसने और भी बताया कि उपनिषद है, ये है, वो है। उन्हें खोल खोल के देखा, तो बहुत चकित हुए कि जो मैं जानता हूं वही बात किसी ने लिखी है, इसका मतलब वो भी जानता होगा। अब पहली बार उनको अपने अनुभव के शब्द मिलने शुरू हुए दूसरे की किताब से। इसके पहले अब तो अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे कि भीतर क्या हो गया उनके। अब उनको वो प्रॉपर वर्ड्स मिले, उनको क्या हुआ है। तब समझ में आया कि कृष्ण ने जो कहा है, उपनिषद के ऋषि ने जो कहा है, आदि शंकराचार्य ने जो कहा है, ये वही है ना, जो मुझको हो रहा है। ये प्रॉपर वर्ड्स हैं जिसमें ये बात कही जा सकती है। अन्यथा उनकी तो भाषा पे पकड़ ही खत्म हो गई थी। तब उनने लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू किया। अब उनके पास शब्दावली आ गई, टर्म्स आ गए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के। इसके पहले कोई शब्द नहीं था, एक्सपीरियंस था पर एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं था, अनुभूति थी, अभिव्यक्ति नहीं थी। तो कोई अब 6-7 साल कितना कठिन गुजरा, है ना। इसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत लोगों को समझाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग आने लगे, है ना। उनके लिए एक झोपड़ी जैसी बना दी रहने के लिए, संगत इकट्ठी होने लगी। ज्यादा नहीं बोलते थे वो, कभी कभी लिख लेते थे तो उनकी किताब पब्लिश किसी ने कर दी। व्याख्या उन्होंने जो लिखी, अद्भुत व्याख्या लिखी उन्होंने, है ना। और मुख्य रूप से एक ही बात कहते थे वो कि भीतर जानो कि मैं कौन हूं, फाइंड आउट हु आर यू। संक्षेप में उनका संदेश यही था। ध्यान की विधि इतनी थी कि बैठ जाओ और खोजो एक्चुअल तुम कौन हो। क्योंकि उन्होंने इसी विधि से पाया था। वो तो खोज रहे थे कि मृत्यु क्या होती है, पर मृत्यु तो नहीं मिली, मिल गया स्वयं का होना, आत्म साक्षात्कार हो गया। तो वही कहते थे तुम खोजो कि तुम एक्चुअल कौन हो। तुम जो समझते हो कि ये शरीर, शक्ल, सूरत, नाम, रंग, रूप, ज्ञान, प्रोफेशन इत्यादि, ये तो ऊपर ऊपर की चीजें। एक्चुअल तुम कौन हो, इसको खोजो। इतनी ही उनकी शिक्षा थी। अब इनकी समाधि को
हम पतंजलि की समाधि, उन्होंने जो वर्णन की है पतंजलि योग सूत्र में, उससे तुलना नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट। रामकृष्ण से मिलती जुलती घटना है, इनको और लंबे समय घटी, है ना। कैसे वो बचे गए जिंदा, वो एक चमत्कार ही है, बड़ा चमत्कार है। ठीक ऐसे ही अपन देखते हैं महर्षि रमन की घटना है। रमन के अलावा मेहर बाबा की घटना है ना। महाराष्ट्र में पुणे में उनका जन्म हुआ था एक पारसी परिवार में। तो पारसी परिवार में तो उनको अन्य धर्म ग्रंथों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। वो भी स्टूडेंट लाइफ में थे, कॉलेज में मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ते थे, है ना। उन्होंने कभी कोई ध्यान तो नहीं किया था, अध्यात्म के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। पिछले जन्मों का कुछ सिलसिला चल रहा होगा। एक दिन कॉलेज से वो लौट रहे हैं शाम को, और जिस रास्ते से जाते थे एक वृक्ष के नीचे एक सूफी फकीर महिला बैठी रहती थी, है ना। अक्सर देखते थे उसको, है ना, लेकिन कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। उस दिन उस महिला ने अपने पास बुलाया। ये गए उसके पास, उसने मेहर बाबा के माथे पे चुंबन दिया, है ना। उसने अपना प्रेम अपनी करुणा बरसाई, लेकिन एक प्रकार का शक्तिपात हो गया। ये अपने घर आए और ये जो बिस्तर पे पड़े, जो नींद लगी इनके, सो लगी, है ना, समाधि लग गई। घर के लोग तो समझे नींद लग गई, पर नींद तो भाई कुछ घंटों बाद टूटनी चाहिए। तो जब उनको उठाया जगाया दूसरे दिन, बहुत सो लिया, उठो कॉलेज जाने का समय हो रहा है। वो कहाँ सुनने वाला, वहां कोई है ही नहीं। उनकी आंखें खुली हैं, ऐसा लग रहा है कि जाग रहे हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन आंखों को ऊपर से हाथ ले जाओ, कुछ करो तो जो रिस्पांस आने चाहिए, है ना, टार्च की रोशनी डालो तो जो पीपल रिएक्शन होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं। पलक भी बंद नहीं कर रहे वो। बड़ी मुश्किल हो गई, डॉक्टरों को बुलाया घर वालों ने कि क्या हो गया लड़के को, है ना। डॉक्टर भी क्या बताएं क्या हो गया। उनकी चेतना भीतर खिसक गई पूरी की पूरी, और आलाप सडन हुआ ये। कोई तैयारी होती, कोई प्रिपरेशन होता, कोई ध्यान साधना कर रहे होते तो आसपास के लोग भी समझते कि भाई कुछ घटना, आध्यात्मिक घटना घटी है। किसी को समझ में ना आया। चूंकि पारसी परिवार में थे, वहां तो ऐसी कोई चीज होती नहीं कि एनलाइटनमेंट या समाधि या संबोधि, ये तो उन्होंने शब्द ही नहीं सुने कभी उन्होंने पारसी धर्म में। लेकिन अब करें तो क्या करें, है ना। एक साल से ऊपर मेहर बाबा उस स्थिति में रहे, परिवार के लोगों ने ही उनके भोजन पानी दे रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, नहला रहे हैं। एक साल तक बड़ी सेवा की घर के लोगों ने। कोई साल भर बाद वो उठने बैठने लायक हुए। बाहर आंखें तो पहले भी उनकी खुली रहती थी, पकड़ पकड़ के बंद कर देते थे। डॉक्टरों ने कहा था आंख बंद करके रखो, है ना, कपड़ा ढाक दो, कुछ नहीं तो कार्नियम डैमेज हो जाएगा, पूरी आंख खुली रहेगी हमेशा। तो उनको तो होश है ही नहीं। कोई एक साल से ऊपर लगा, है ना। अब इसके बाद उनकी जो वाणी जो खो गई, सो फिर वो हमेशा के लिए खो गई। रमण महर्षि तो बोलने लगे थे कुछ समय के पश्चात। मेहर बाबा ने कई बार इशारे इशारे में बात करना उन्होंने शुरू किया, कुछ संकेत उन्होंने बना लिए, घर परिवार के लोग समझ सके, है ना। सिंबल्स या एक बोर्ड उन्होंने बना लिया, जैसे अल्फाबेट्स लिखे हैं तो टच कर 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 अल्फाबेट्स को वो बताते थे, फिर परिवार के लोग समझ जाते थे कि क्या कहना चाह रहे हैं। अभी बड़ा कठिन काम था एक शब्द के लिए, अक्षरों को टच करो, फिर दूसरे लोग उसको समझें। उनको भी खूब समय लगा क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार उन्होंने घोषणा की कि मैं फला तारीख से बोलना शुरू करूंगा, कभी 6 महीने बाद, कभी साल भर बाद। लेकिन जब वो समय आता फिर वो कहते कि वो नहीं संभव हो पा रहा, आवाज नहीं निकलेगी, है ना। फिर वो जिंदगी भर कभी नहीं बोले। Forever he was silent. धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि इनको जो घटना घटी है वो कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ना। पारसी लोग तो उतना नहीं समझ सकते थे, पर आसपास के हिंदू परिवारों में जब ये घटनाओं का पता चला, है ना, कि लड़का तो बिल्कुल शांत है, सदा प्रसन्न है ना, किसी चीज में रिएक्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता,
अद्भुत रूप से आनंद उनके चेहरे से झर रहा है, उनकी आभा मंडल पूरा चेंज हो गया है। तो हिंदू उनके पास आने लगे, मुसलमान उनके पास आने लगे, पास में बैठते, क्योंकि वो कुछ प्रवचन तो देते नहीं थे। तो ये फिर लोग आके बैठ के क्या करें, तो भजन कीर्तन शुरू कर दिया, कोई मंत्रोच्चार करने लगा, कोई भजन करने लगा, कोई ढोलक बजाने लगा, कीर्तन शुरू हो गया। मेहर बाबा बैठ के मस्ती का मजा लेते, मस्ती में उनका, है ना। फिर जगह जगह से उनका बुलावा आने लगा कि आप हमारे शहर आइए, हमारे शहर आइए। एक संत के भांति लोग उनको अवतार कह के पुकारने लगे कि अवतार मेहर बाबा, है ना। फिर तो विदेश यात्रा भी उनकी खूब हो गई, बहुत विदेशी लोग उनके पास आने लगे, है ना। फिर एक अद्भुत काम उन्होंने किया जो आज तक किसी ज्ञानी जन ने नहीं किया था। पागल खानों में जाते थे। उनका कहना था कि पागल खानों में ऐसे बहुत से लोग बंद हैं जो एक्चुअल पागल नहीं हैं, जिनको कोई आध्यात्मिक अनुभूति हुई है समाधि की, और वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, और अन्य लोग भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, तो लोग समझे कि पागल है। अगर नहीं पता हो जैसे महर्षि रमन के बारे में, तो कोई पागल की लेवल भी लगा सकता है, लड़का पागल हो गया है। बिना खाए पिए चुपचाप बैठा रहता, कुछ बोलता ना चलता, या कोई बीमारी हो गई, बोलते ही नहीं बनता। मेहर बाबा के ऊपर भी वही शक होता था, दिमाग तो खराब नहीं हो गया इनका, अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ते थे, होशियार इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, ये क्या हो गया, है ना। कोई पागलपन का दौरा आ गया, कि मानसिक बीमारी हो गई, क्या हो गया। तो उनको लगता था कि पागल खाने में भी मेरे जैसे कई लोग होंगे, है ना, जिनको पागल समझ लिया गया है। तो ये पागल खाने में खोजते थे, और उसकी पहचान बड़ी सरल थी। साधारण जो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है, वो बड़ा ही तनावपूर्ण, परेशान, दुखी, उदास, डिप्रेशन में, सुसाइडल टेंडेंसी वाला या वायलेंट, हिंसक किस्म का होता है साधारण पागल। और जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में चला गया, ये होगा शांत और प्रसन्न व्यक्ति। ये वायलेंट नहीं होगा, ना ये निराश, उदास, हताशा में होगा, ये तो फूल जैसा खिला होगा। लेकिन उसका व्यवहार चूंकि अजीब लग रहा है, नॉर्मल से हटके हो गया वो, तो लोग समझते हैं पागल है। तो कोई आदमी आके गाली देके चला गया और ये कुछ बोला ही नहीं, ये हंसता रहा, तो पागल हो गया। ये गाली देने वाले को गाली दो तो हम कहेंगे नॉर्मल हो। कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है। अब रमन महर्षि को कोई बच्चे कंकड़ मार रहे हैं और वो उनको कुछ हो ही नहीं रहा, तो ऐसी लगता है इसका दिमाग खराब है क्या, कोई रिएक्शन क्यों नहीं करते। कम से कम उठ के वहां से चले जाओ, कहीं और बैठ जाओ, कुछ तो करो। पागल का शक पैदा होता है। विशेषकर प्रसन्न व्यक्ति को देखकर साधारण समाज में शक पैदा होता है कि प्रसन्न व्यक्ति पागल है। यहाँ इतने दुखियारे लोग, इतने उदास लोग, इतने तनाव में, बेचैनी में, परेशानी में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, चिंताग्रस्त, इंसोम्निया से पीड़ित लोग हैं, वहां एक आदमी खुश कैसे रह रहा है। तो शक होता है कि कोई दिमाग गड़बड़ है। जस्ट इमेजिन करिए, सड़क से लोग गुजर रहे हैं, है ना, और आप वहां खड़े हैं, देख रही हैं, सिर्फ आप निरीक्षण कर रहे हैं चेहरे के हाव भाव लोगों के। अधिकांश लोग चिंताग्रस्त हैं, माथे पे बल पड़े हुए हैं, कोई उदास है, कोई कुछ कुछ मनी मन बड़बड़ाता हुआ जा रहा है, जैसे अपनी सब एक मोनोलॉग चल रहा हो, है ना। किसी की आंखों में निराशा दिखाई दे रही है, कोई चिंताग्रस्त है ना, कोई बड़ा दुखी है। और फिर अचानक एक आदमी वहां से मुस्कुराता हुआ निकले। सबसे पहला शक क्या होगा, अपन एक बार तो उसको रोक के पूछेंगे भाई क्या हो गया, मतलब व्हाई आर यू सो हैप्पी, है ना। और अगर वो कहे बस ऐसे ही, कारण वारण कुछ नहीं है, उनका कोई लॉटरी लग गई है, कोई प्रेमिका मिल गई है, मनचाहे व्यक्ति से विवाह हो गया है, गड़ा हुआ धन मिल गया है, क्या हो गया, कोई चुनाव जीत गए हो, वो कहेंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम तो बस ऐसे ही प्रसन्न है। पकड़ कर हमको ले जाएंगे भाई कहीं मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे, इलेक्ट्रिक शॉक लगवाएंगे। जबकि होना उल्टा चाहिए था। होना ये चाहिए था कि सारे लोग दुनिया में प्रसन्न हो, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से खुश हो,
यदा कदा कोई चिंताग्रस्त दिखे तो हम उसको पकड़ के अस्पताल ले जाएं, इसको कुछ गड़बड़ हो गई। यदा कदा कोई उदास हो, अभी तो हालत खराब है, अधिकांश लोग उदास हैं, अधिकांश लोग दुखी हैं, अधिकांश लोग गुस्से में हैं। कई लोगों को तो अब ये भी नहीं पता होता कि किस बात में गुस्सा है, बस है इतने ज्यादा कारण हो चुके हैं, अब बस उनका खून खौलते ही रहता है, जो मिल जाए सामने उसी पर नाराज हो जाएंगे। 2 दिन पहले कोई मुझे चुटकुला सुना रहा था कि हरियाणा में एक बूढ़ी महिला अपने घर के बाहर कुर्सी पे बैठी हुई थी, है ना, और रो रही थी। तो आसपास कोई था नहीं, एक व्यक्ति वहां से गुजरा, उसने पूछा कि ताई क्या हो गया? उनका बेटा हुआ कुछ नहीं है, ऐसी फुर्सत में बैठी थी, मैंने सोचा रो ही लो। होना उल्टा चाहिए था कि अधिकांश लोग खुश हों, कभी हजारों में कोई एक आध चिंताग्रस्त हो, वो भी टेम्पररी हो। यदा कदा कोई क्रोधित हो, वंस इन ए वाइल, वंस इन ए लाइफ टाइम, तो अपने को समझ में आता भाई कुछ कारण होगा। अधिकांश लोग सदाबहार क्रोधित हैं, सदाबहार चिंताग्रस्त हैं। तो मेहर बाबा ने एक बहुत बड़ा अद्भुत काम किया जो आज तक किसी बुद्ध पुरुष ने नहीं किया था। दुनिया के बड़े बड़े पागल खानों में गए, यहाँ सोनीपत के पास पानीपत है, पानीपत भी आए थे वो, यहाँ का पागल खाना भी उस जमाने में प्रसिद्ध था, बहुत पागल थे। और वो ऐसे लोगों को खोजते थे कि कोई शांत और प्रसन्न है क्या। इसका मतलब वो he is not suffering from mental disorder, he has gone beyond mind। अब एक समानता है बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति में और विक्षिप्त व्यक्ति में। एक मन से नीचे गिर गया है, उसका मन गड़बड़ हो गया, और एक मन के पार चला गया है। तो दोनों में एक क्वालिटी समान है कि उनका माइंड से दूर हो गए हैं वो। तो कुछ समानता उनमें मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों को वो खोजते थे, और कहीं कोई मिल जाता था फिर उसकी वो बड़ी सेवा करते थे, अकेले एकांत में उसके साथ बैठते थे। अब क्या करते थे वो कहीं हिस्ट्री में लिखा नहीं है, पर इतनी पता है कि फिर वो अकेले में उसके साथ बैठते थे थोड़ी देर के लिए, और कुछ ट्रांसपायर होता था उनके बीच में, उसके बीच में, क्योंकि वो भी बहुत ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर है। अब मेहर बाबा कुछ बोलते तो थे नहीं, तो कुछ कम्युनिकेशन फ्रॉम सोल टू सोल, है ना, मन से मन की बात तो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों मन के पार हैं, है ना। उन गहरी कोई चीज हृदय से हृदय की कुछ संवाद, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, या उससे भी और गहरा कम्युनिकेशन कुछ होता था। चेतना के तल पे कुछ करते थे वो, है ना। ये काम उन्होंने बहुत किया, पूरे दुनिया के बड़े बड़े पागल खानों में गए वो, क्योंकि वो उस दौर से गुजरे हैं। तब एक बिल्कुल नई बात समझ में आई कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पागल समझ लिया गया है। इसका उल्टा भी हुआ है हमारे देश में, कुछ एक्चुअल पागलों को परमहंस समझ लिया गया है। वो कुछ उल्टा सीधा कर रहे थे जी। लेकिन हमारे देश में बहुत परमहंस हुए हैं जी। बहुत आत्मज्ञानी हुए हैं जो ऐसा कुछ विचित्र व्यवहार करते थे जो हमारे लॉजिकल माइंड से मैच नहीं करता। तो पागल भी वैसा करता है, तो उनको भी आदर मिलना शुरू हो गया। पश्चिम में इसका ठीक उल्टा बहुत ज्यादा हुआ है। वहां बहुत परमहंस की स्थिति में पहुंचने वाले लोग पागल समझ लिए गए। ओशो ने कहा अगर फ्रेडरिक नीत्शे भारत में पैदा हुआ होता तो उसकी मृत्यु पागल खाने में नहीं होती, किसी आश्रम में होती, किसी मंदिर में होती। वो जहां जीता वहां एक तीर्थ स्थान बन जाता। वो ठीक वहां पहुंच रहा था जहां बुद्ध और महावीर, कृष्ण और कबीर रहते हैं। उस तल से बस 1-2 कदम नीचे था, लेकिन उसका व्यवहार अन्य लोगों को तो अजीब लगेगा, विचित्र लगेगा। आउट ऑफ द माइंड जो पैटर्न है, ट्रैक है समाज का, उससे तो ढांचे के बाहर निकल गए। वहां पर उनको पागल समझ जाएगा, पागल खाने में उनकी मौत होती है। तो ओशो ने कहा यह है कि हमारे देश में कई बार पागल को परमहंस समझ लिया गया, पश्चिम में बहुत बार परमहंस को पागल समझ लिया गया, है ना।
अगर गलतफहमी करनी है तो भारत वाली गलतफहमी बेहतर है। किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, है ना। पश्चिम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत सारे एनलाइटेंड सोल, उनसे जगत वंचित रह गया, जगत वंचित रह गया। ईसा मसीह जैसे प्यारे और अद्भुत आदमी को सूली पर चढ़ा दिया गया। भारत में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, उनका व्यवहार सामान्य से बिल्कुल हटकर है ना। वो कह रहे हैं कोई तुम्हारे एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर देना, और कोई तुम्हारी कोट छीन ले तो शर्ट भी उतार के दे देना, क्या पता बेचारा संकोच बस ना छीन पा रहा हो। उनके आसपास के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, कहाँ की पागलपन की बातें कर रहा है। क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ में लिखा था, यहूदियों के धर्म ग्रंथ में, कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। वही आदमी कह रहा है करुणा, प्रेम, दया की बातें। ये कह रहा है कि परमात्मा हमारा पिता तुल्य है, हम उसकी संतान है, उसके पुत्र हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम क्षमा मांग लें, पिता माफ कर देगा। पिता आखिर पिता है, पुत्र से गलती होगी, छोटा है, गैर अनुभवी है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा तुम्हारा चाचा नहीं लगता। परमात्मा का खुद का वचन है, आई एम नॉट योर अंकल। मेरी बात अगर नहीं मानोगे, मेरे 10 कमांडमेंट्स का अगर पालन नहीं किया तो ऐसी सजा दूंगा, अनंत काल तक नरक में यातना दूंगा। अभी समझिए बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं। यहूदी कैसे स्वीकार करें? कुसूली पे चढ़ा दिया गया, क्योंकि वो प्रेम और करुणा का संदेश दे रहे थे, भाईचारा सिखा रहे थे। यहूदियों में ये वाली बात धर्म के खिलाफ थी, ग्रंथ के खिलाफ थी। भारत में ऐसा नहीं हुआ। ओशो कहते हैं अगर गलती ही करना हो, परमहंस और पागल में समझने की, गलतफहमी में जाना हो, तो भारत वाली ज्यादा अच्छी है। अगर हमने कुछ पागलों को सम्मान दे दिया, उनकी पूजा की, इसमें कुछ बिगड़ नहीं गया। लेकिन परमहंस को तुमने पागल खाने में बंद कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये दो प्रकार आपको समझ में आए। एक में कोटि में आती है बुद्ध, महावीर, पतंजलि और कृष्ण की समाधि। एक में आती है रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, मेहर बाबा की समाधि। अब एक बीच की कैटेगरी और है, जो ना तो वैसे परिपूर्ण जागृत हैं बुद्ध जैसे, कदम भी फूक फूक कर रखते हैं। एक बार उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि कल रात मुझे नींद नहीं आई भगवान, तो जग रहा था तो मैं गौर कर रहा था, आप रात भर करवट ही नहीं बदलते, जैसे सोए थे वैसे के वैसे आप सुबह उठ जाते हैं, तो आप सोते भी हैं कि नहीं सोते? बुद्ध ने कहा सोता हूं, लेकिन एक बार कंफर्टेबल पोजीशन में शरीर को रख लिया उस आसन में, बदलने की क्या जरूरत? भीतर कोई बेचैनी नहीं है कि उलट पुलट होते रहे। तुम्हारे अंदर बेचैनी है, तुम उस मन की बेचैनी की वजह से उलट पुलट होते रहते हो। तो शरीर एक बार विश्राम पूर्ण आसन में रख दिया तो ठीक। एक तल पे मैं जागा ही रहता हूं, मुझे पता है अगर करवट भी बदलूंगा तो होश पूर्ण बदलूंगा, लेकिन अगर कोई जरूरत नहीं है तो एक ही करवट सोऊंगा। तो बुद्ध की समाधि बिल्कुल अलग प्रकार की है, सोने में भी जागे हुए हैं। और इन तीनों की हमने कहा जागे में, दिन में भी सोए हुए जैसी अवस्था में थे। अब एक मध्य की बात हम करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं संत कबीर साहब हैं, गुरु नानक देव हैं, मीराबाई हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, और मध्य युग के बहुत से संत इस कैटेगरी में आते हैं, जो ना तो बुद्ध जैसे परिपूर्ण होश में और ना रामकृष्ण जैसे परिपूर्ण बेहोशी में। होश और बेहोशी का मिश्रण, जिसको वो कहते हैं खुमारी, है ना। जैसे कभी कोई व्यक्ति हल्का भांग का नशा कर लेता है तो बेहोश भी नहीं हो गया, अभी लड़खड़ाता भी नहीं है, अपने काम धाम भी कर सकता है वो जो कर रहा था, और बाहर बाहर से हो सकता है किसी को पता ना चले कि इसने भांग का हल्का डोज लिया हुआ है, लेकिन भीतर से उसको पता है कि कुछ मदहोशी छाई हुई है। उसको पता चल रहा है कि मदहोशी छाई हुई है ना। शरीर का जैसा भान उसको होता था, वो जो फीलिंग ऑफ द फिजिकल बॉडी थी वो वैसी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि उनको हल्का फुल्का जैसे हवा में उड़ रहे हो।
लेविएशन की फीलिंग हो रही है ना। मन बिल्कुल निर्भर, कहाँ विचारों का बोझ के तले दबे हुए थे, है ना। छाती पे न कैसी कैसी स्मृतियों का पत्थर रखा हुआ था, पहाड़, वो सब गायब हो गए हैं। संत कबीर कहते हैं, पीवत राम रस लगी खुमारी, खुमारी लग गई राम रस पी के। यहाँ राम रस से मतलब वो अनाहत नाद, जिसकी ध्वनि राम जैसी या ओम जैसी है, उसको सुनते सुनते पीवत राम रस लगी खुमारी, एक नशा चढ़ गया, खुमारी चढ़ गई। ना तो पूरे बेहोश हुए हैं, यानी सब काम करते हैं, जो लाहे हैं, कपड़ा बुनते हैं, शाम को बाजार जाते हैं, कपड़ा बेच के आते हैं, पैसा कमाते हैं, धनोपार्जन करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो सारे पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्व तो सब निभाते हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। और भीतर ही भीतर एक मदहोशी में है ना, दूसरे लोग यही कहेंगे ना, ये आदमी इतना प्रसन्न है, जरूर कुछ गड़बड़ है, कोई ड्रग्स लिए होंगे। रजनीशपुरम में हम लोग रहते थे, 5,000 लोग जी, है ना। और अमेरिका के जो लोग थे वो यही आरोप लगाते थे जी, कि लोग किसी प्रकार का ड्रग्स ले रहे हैं। ये इतनी खुशी की बात क्या है? व्हाई आर यू सो हैप्पी, है ना। भगवान ड्राइव बाई के लिए जा रहे हैं, 5,000 लोग पंक्तिबद्ध खड़े हैं 2-3 किलोमीटर में, कोई ढपली बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई गिटार लिए बजा रहा है, अधिकांश लोग गा रहे हैं और झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। जो विजिटर्स आते थे, पत्रकार आते थे, उनको पहला शक यही होता था कि सब कोई ड्रग लिए हुए हैं। इतनी हंसी खुशी की कौन सी बात है, एक आदमी ड्राइव कर रहा है तो तुम काहे नाच रहे हो, इसमें नाचने की कौन सी बात है, इसमें गीत गाने की कौन सी बात है। और फिर यही नहीं कि सिर्फ इस समय लोग देखते कि इतना हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है रजनीशपुरम में, 0 से शुरुआत की, है ना, फ्रॉम नथिंग, और 4.5 साल में एक हरा भरा शहर बसा दिया। कितना काम किया लोगों ने, 10-12 घंटे में काम नहीं होता तो कभी 14-14 घंटे भी काम किया, कभी कभी 15-16 घंटे भी काम किया है। और न इन लोगों के चेहरे पे कोई चिंता है, न कोई उदासी है, न कुछ है, हंसते नाचते गाते इतना काम कर रहे हैं। और सब फिजिकल वर्क में लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन काम, सड़क बना रहे हैं, कि बिजली के खंबे लगा रहे हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी के काम में लगे, टेलीफोन वायर बिछा रहे हैं, मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, कि डैम बना रहे हैं। तो सारे मजदूरी के काम ही मुख्य रूप से, बड़ी बड़ी बुलडोजर मशीनें चल रही हैं, महिलाएं चला रही हैं, और सब गीत गाते गुनगुनाते प्रसन्नता पूर्वक। इतना काम करके तो कोई भी थक जाएगा, इन लोगों के चेहरे पर थकान भी नहीं आती। इतने प्रोडक्टिव, इतने क्रिएटिव है ना। तो यही आरोप लगता था कि नशे में है। भाई तुम्हें जहाँ सैलरी भी नहीं मिलती वहां तुम 15 घंटे काम क्यों कर रहे हो? अच्छा, रजनीशपुरम के मौसम कैसे थे आपको पता है? तीनों मौसम खराब जी। गर्मी यानी 48-49 डिग्री और बड़ी धूल उड़ती थी, है ना, धूल ही धूल उड़ती थी, 49 डिग्री। ठंडे आने -20 डिग्री, 4 फुट ऊंची मोटी बर्फ की परत जमी हुई है ना, उसमें भी जीना मुश्किल। और बरसात आने 1-1.5 फुट गहरी कीचड़। हम लोग बड़े बड़े गम बूट्स पहनते थे, घुटने घुटने तक के बूट्स रहते थे, इतने लंबे, तब उसमें चल सकते थे। तब भी कई बार ऐसा होता था कि जो पैर हमने नीचे रखा, उसको ऊपर खींचने की कोशिश की तो पैर निकल आया, बूट अंदर रह गया। इतनी कीचड़, 1 फुट कीचड़ में धसे हुए। ऐसी 3 विकट परिस्थितियों में इतना काम करते थे। कोई सुविधापूर्ण स्थिति नहीं थी, तीनों मौसम खराब थे, है ना। और इसमें ये लोग इतने प्रसन्न रहते हैं। एक प्रकार की खुमारी, ध्यान की खुमारी, एक प्रेम का नशा, ओशो के प्रति सबका डेडिकेशन और श्रद्धा और लगाव इतनी कि सब कुछ करने तैयार है, सब कुछ निछावर करने तैयार है। लेकिन ये बड़ा आरोप लगता था। और वो कहते भाई हमने दुनिया में ऐसा कभी देखा ही नहीं। तुम्हें न तनख्वाह मिलती, न कोई अनुकूल परिस्थितियों में तुम रह रहे, विकट परिस्थितियों में रह रहे हो, है ना।
और एक उजाड़ जगह को तुम शहर बसाने में लगे हुए हो। तो खुमारी की एक स्थिति होती है, जैसे कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ जाता है, तब अपने को कहते ना कि दीवाना हो गया, प्रेम में मस्ताना हो गया। दीवाना मतलब अपन कह रहे हैं कि अच्छे शब्दों में कह रहे हैं पागल है ना, उसकी बुद्धि से ये नहीं जी रहा। जो सामान्य तर्क शैली थी वो वाली चीज अब काम नहीं कर रही, ये किसी दूसरे भाव जगत में जी रहा है ना, प्रेम दीवाना हो गया। तो मीरा बार बार कहती ना अपने आप को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, है ना। कबीर साहब भी कहते हैं बार बार, कहे कबीर दीवाना, खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग तो समझ ही रहे हैं। तो ठीक है, तुम दीवाना कहते हो तो हूं दीवाना, पर ये दीवानगी पागलपन वाली दीवानगी नहीं है, ये आनंद वाली मस्ती है ना। ये खुमारी में है, नशे में है ना। इनके भाव भाव से वह आनंद झर रहा है ना। मत वाले हो गए चैतन्य महाप्रभु, नाच रहे नपली बजा के। यद्यपि उनका अतीत जो है बहुत गंभीर था। चैतन्य महाप्रभु महान गंभीर दार्शनिक थे, बड़े तार्किक पंडित, चिंतन मनन करने वाले, तार्किक पंडित, विवाद करने वाले। अचानक एक दिन सब कथाओं को उन्होंने तिलांजलि दे दी और खंजड़ी उठा के नाचने लगे, हरि बोलो हरि बोल। अब कहाँ का पांडित्य, कहाँ का क्या, सब भाड़ में गया। तो दुनिया तो ये कहेगी कि भाई आदमी इतना विद्वान आदमी ये नाचेगा, हमने कभी सोचा ही नहीं था। किस बात का नाच है भाई, क्या हो गया, है ना। विद्वानों को नाचते हमने कभी नहीं देखा। विद्वान तो गंभीर चेहरा बनाए, सीरियसली अध्ययन मनन करते रहते हैं, वाद विवाद करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, नाचते गाते तो कभी नहीं है। पंडित आदमी और खंजड़ी बजा रहा और दीवानों की तरह। और किस बात की बजा रहे वही बता दो, वो कुछ बात भी नहीं बता रहे कि हो क्या गया। तो ये एक तीसरी कैटेगरी बीच वाली है, और बहुत बड़ा वर्ग बीच वाली कैटेगरी में आता है ना। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो जिसको कबीर साहब ने राम रस कहा है, गुरु नानक उसको नाम रस कह रहे हैं। बात वही है, वो जो अनाहत नाद सुना है, एक ओंकार सतनाम, वो जो ओम की ध्वनि, वो सच्चा नाम है। उसको कह रहे हैं कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अब ये चढ़ी रहती, उतरती नहीं है, ये कोई साधारण भांग नहीं है 4-6 घंटे में, एक दिन 2 दिन में उतर जाए। तो चढ़ गई यानी चढ़ गई, आत्मा की शराब है ये। तो उसने कई बार कहा है कि मेरा आश्रम नहीं है, मधुशाला है। ये मैं कदा है, यहाँ पियक्कड़ इकट्ठे हुए हैं, है ना। अंगूर की रस नहीं, आत्मा का रस पीने वाले इकट्ठे हुए हैं। तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया कि समाधि के भी प्रकार होते हैं। भीतर से तो नहीं, भीतर से तो एक ही है, सबकी समाधि एक है, भीतर से सब जागे हुए हैं, लेकिन बाहर से इनका व्यवहार देख के हमें 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक जो परिपूर्ण जागृत है ना, बुद्ध की मूर्ति एकदम सधे हुए बैठे हैं कि महावीर खड़े हैं, सो एकदम होशपूर्ण खड़े हैं, है ना। पतंजलि जिसका वर्णन करते हैं समाधिपाद में, ये वो वाली समाधि है। कृष्ण जिसको कहते हैं कि योगी तंद्रा में भी जागा रहता है, वो वाली समाधि एक प्रकार हुआ। दूसरे प्रकार के मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए। और तीसरा प्रकार जो है, ये सबसे मजेदार ये है, इसमें कुछ कुछ बुद्ध जैसा है और कुछ कुछ मीरा जैसा है। अगर बुद्ध नाचते हुए मिल जाए मीरा की भांति, तो नया कॉम्बिनेशन क्या होगा। वो नानक है, वो कबीर है। कभी मीरा बैठ जाए बोधि वृक्ष के नीचे निश्चल मूर्तिवत, याद रखना बुद्ध के नाम से बुद्ध शब्द बना उर्दू का, जिसका मतलब ही हो गया पत्थर की मूर्ति। वो ऐसे बैठे हैं निश्चल अडोल, जैसे पत्थर की मूर्ति। तो मूर्तियां जो बनी, तो उर्दू में धीरे धीरे बुद्ध से होते होते वो अपभ्रंश उसका बुद्ध हो गया। और मंदिर को हम बुद्ध खाना कहने लगे, जहां मूर्ति रखी जाती है। तो बुद्ध एक्चुअली उनके जीवन में वो मूर्ति जैसे थे, महावीर मूर्ति जैसे ही थे। तो एक प्रकार वो था। दूसरा प्रकार रामकृष्ण रमण महर्षि और मेहर बाबा का था। और तीसरा प्रकार ये है कि ना तो ये बेहोश हैं पूरे पूरे,
और ना ये पूरे पूरे वैसे वाले होश में है। ये मध्य की एक अवस्था है और ये सर्वाधिक मजेदार अवस्था है, तंद्रा वाली अवस्था जिसको कह लें, अर्धनिद्रा वाली कह लें, खुमारी। खुमारी शब्द सबसे ज्यादा फिट बैठता है और उन लोगों ने स्वयं भी उपयोग किया है। नानक ने भी कहा है कि खुमारी, कबीर ने भी कहा है खुमारी की अवस्था है ये, है ना। तो समाधि उनके लिए खुमारी है। तो ये 3 प्रकार बाहर से हो गए। तो ये तो मोटे मोटे विभाजन हो गए समझने के लिए। अब इसके बीच के भी कहीं हो सकते हैं कुछ, है ना। कुछ लोग हो सकता है 90% ये वाला गुण हो, 10% वो वाला हो, किसी में 75 और 25% वाला हो। तो किस व्यक्ति को कैसी समाधि लगेगी ये कोई नहीं जानता। हर का व्यक्तित्व अलग अलग है ना। उसके पिछले जन्मों की क्या साधना रही है, किस प्रकार का उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो वो एक अनोखी ही रहेगी उसकी समाधि। तो जरूर नहीं कि पीछे वाली किसी कैटेगरी में वो फिट हो। हर व्यक्ति अनूठा है। जब हमारे फिंगरप्रिंट्स तक अनूठे हैं, 8 अरब आदमी हैं दुनिया में और किसी के फिंगरप्रिंट ऐसे नहीं है, ना पहले कभी थे किसी के, ना भविष्य होंगे। अब इस चमड़ी के निशान है, इसमें यूनिक बनाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत तो नहीं लगती। तो चेतना जैसी विराट चीज, क्या वो यूनिक नहीं होगी? जब अस्तित्व ने छोटी छोटी चीज को यूनिक बनाया, एक व्यक्ति की चमड़ी किसी दूसरे व्यक्ति की चमड़ी पर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती, है ना, हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। उसका शरीर स्वीकार्य है, वो तुरंत पहचान जाएगा किसी और की है। ऐसी कौन सी बात है उसमें वैज्ञानिक नहीं खोज पाए कि इसमें क्या भिन्न है। ब्लड में जैसे उन्होंने देख लिया कि इतने 4 टाइप के ब्लड हैं, इनके ग्रुप्स हैं, है ना, तो सेम ग्रुप वाले में दे सकते हैं, वो स्वीकार कर लेगा शरीर। उसको दूसरे वाले को देंगे तो स्वीकार नहीं करेगा। चमड़ी में आज तक पता नहीं लगा पाए इस साधारण सी चीज में, चमड़े में ऐसा क्या है डिफरेंट कि पूरी दुनिया में एक व्यक्ति की चमड़ी दूसरे व्यक्ति को नहीं लग सकती, है ना। चमड़ी तो एक कवच है, एक कंटेनर, ऊपर की खोल। जब कंटेनर इतना महत्वपूर्ण है अस्तित्व की नजरों में, तो कंटेंट आत्मा वो कितनी महत्वपूर्ण होगी, वो कैसे समान हो सकती है। तो इसलिए समाधि के जो प्रकार मैंने आपसे कहे सिर्फ समझने के लिए, है ना, हर व्यक्ति की समाधि अपने ढंग की अनोखी होगी, है ना। तो उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते हम। चलिए, और कोई सवाल है? स्वामी जी, इससे मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे समाधि की कोई विशेष घटना घटती है तो वो विशेष दिवस पे घटती है, विशेष रूप से घटती है, समाधि की समाधि से भिन्न होती है, या उसी का एक शुरुआत कह सकते हैं उसे? समाधि का एक्सटेंशन होती है जी, है ना। इसमें भी 2 प्रकार की हो जाएंगी जी, है ना। एक होगा क्रमिक और एक होगी अचानक, जिसको ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट और सडन एनलाइटनमेंट कहा जाता है। अपन जापान के जैन फकीरों की कहानियां पढ़ें तो उसमें अपने को बहुत से उदाहरण मिलेंगे सडन इवेंट के। एक क्षण भर में कुछ हो गया, जैसे अभी मेहर बाबा की चर्चा की हमने, तो क्षण भर में ही कुछ हो गया। इसका कोई पीछे का कोई क्रम नहीं है, एक सीक्वेंस नहीं है, है ना। आलाप सडन, है ना। कहीं थे और एक दूसरे डायमेंशन में छलांग मार दी, जैसे जंप, है ना। तो जापान में इस प्रकार की घटना बहुत घटी है कि जहां क्षण भर में कुछ हो गया, 1 सेकंड पहले वो व्यक्ति कुछ और था और 1 सेकंड बाद कुछ और ही हो गया। तो इसको सडन एनलाइटनमेंट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसको सतोरी की घटना भी कहा जाता है कि अचानक हुई, है ना। कई बार तो ऐसी विचित्र घटनाएं हैं कि कोई व्यक्ति आया है, किसी सदगुरु के पास पहुंचा कुछ सवाल पूछने के लिए, गंभीर दार्शनिक उसने सवाल पूछा ज्ञान के बारे में, बुद्धत्व के बारे में, और कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, और गुरु ने उठाए डंडा, उसके सिर पे 1 डंडा मारा, उसका उत्तर तो दिया नहीं, रिस्पांस प्रत्युत्तर में एक खोपड़ी पर चोट पड़ी और अचानक वह व्यक्ति के विचार रुक गए, क्यों ये तो उसने सोचे नहीं था ना। भाई हम फिलोसॉफिकल एक सवाल पूछ रहे हैं तो इनसे फिलोसॉफिकल उत्तर मिलेगा, और गुरु डंडा मारेगा ये तो अकल्पनीय है ना।
तो जब कोई अप्रत्याशित विचित्र घटना घटती है, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, है ना, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता जी। और निर्विचार की अवस्था बन जाती है। जब अचानक चोट पड़ेगी सिर पे, जी विचार नहीं चल सकते, और होश पूरा है, जी तो परिपूर्ण होश में था। चोट लगने से होश और भी बढ़ जाएगा, एक डेंजर की स्थिति। जी जब भी कोई खतरा पैदा होता है हम बहुत होश में आ जाते हैं, सामान्य से बहुत ज्यादा होश हो जाता है हमारा। जी तो ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण होश में भी है और उसके विचार भी रुक गए। जी तो निर्विचार की जागरूकता की है अचानक हुई घटना, एक सतोरी घट गई, है ना, हो सकता है वो वहीं ढह जाए, गिर जाए, जी घंटा 2 घंटे के लिए समाधि में पहुंच जाए। जी। स्वामी तो जी उत्तर नहीं दिया गुरु ने, और फिर भी उत्तर दे उत्तर दे दिया, दिया। जी जी है ना। जी जी। तो ये सडन एनलाइटनमेंट है ना। इसके विपरीत ग्रेजुअल है, जहां हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जी अभी अपन ने पतंजलि योग शास्त्र की बात की, तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, साधन पाथ से गुजरो। जी पूरी इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं, 8 अंग हैं योग के, एक एक करके साधो, 5 प्रकार के यम है, 5 प्रकार के नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है। जब ये सब जाए इसके बाद अब प्रत्याहार सीखो, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। ऐसी बुद्ध की बात सुने, वहां भी 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उनने। पहले इन चीजों को साधो, नेचुरल साधने में तो समय लगेगा, एक एक चीज को हम धीरे 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 साधेंगे, परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, है ना। फिर जाके एक दिन फाइनल जो है सम्यक समाधि वो घटित होगी, है ना।